हेलो एवरीबॉडी। और पिछले वीडियो में मैंने डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में भी बात किया था। और आज का जो वीडियो है उसमें हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखा है साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर दैट आर टू बिग और टू स्मॉल बाय कन्वेंटली रिटन इन डेसिमल फॉर्म। देखिए क्या होता है कि जैसे बहुत से ऐसे अंक होते हैं जिन जो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है ये बहुत ही बड़ी है। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि इतनी बड़ी वैल्यू को हम कैसे लिखें, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कैसे लिखें। तो उसके लिए क्या किया गया, डेसिमल का यूज़ किया गया और पावर्स का यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये जो मेथड है जिसमें हम बड़ी बड़ी संख्या को एक छोटी सी वैल्यू के अंदर हम इंडिकेट कर सकते हैं, इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश या चार्ज है, तो वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप कॉपी पे लिखेंगे तो 1.6 के आगे 19 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो आप खुद सोचिए कि ये वैल्यू कितनी 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 सो स्मॉल वैल्यू है। तो इतनी छोटी वैल्यू को सिंपल फॉर्म में लिखना बहुत ही कठिन था। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेना पड़ा, ताकि हम उसको वन प्लेस डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके और पावर के फॉर्म में उसको लिख सके, ताकि पता चल सके कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू को एक साथ समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस साइंटिफिक नोटेशन को साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और जो इंजीनियर्स होते हैं, ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस साइंटिफिक नोटेशन टर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे लिखा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻n। एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो लिखने का तरीका ये है कि कैपिटल N इंटू 10⁻n के फॉर्म में। जैसे आपने लिखा 3 इंटू 10⁸, तो 3 क्या है, कैपिटल N। और कैपिटल N क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एनी नंबर वेरी फ्रॉम 1 to 9। तो 1 से लेकर 9 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि कैपिटल N के अंदर इंडिकेट की जा रही है। 10⁻n, तो जैसे हमने बोला 10⁸, तो 8 एक एक्सपोनेंट है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन ये एक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, जैसे भी लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू, और स्मॉल n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में बड़ी वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है व्हेन वी डिस्प्लेस द डेसिमल टू लेफ्ट हैंड साइड देन 10⁻ पॉजिटिव is written, while on moving the decimal to the right hand side 10⁻ negative is written। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। तो 1000 को देखिए हम 10⁻4 भी, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ आप 10⁻3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम 10⁻3 लिख सकते हैं 1000 को, ठीक है। इसी तरीके से 1/100 लिखा हुआ है, तो 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻2, ठीक है। और इस 10⁻2 को ऊपर भेजेंगे तो ये 10⁻−2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे 10⁻4 लिखा है यहाँ पे 10⁻3 कर दीजिएगा, ठीक है, 4 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, जैसे एक वैल्यू दे रखी है, जो ये स्टेटमेंट है इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस करते हैं तो 10⁻ पॉजिटिव लिखी जाती है। जैसे एक अंक दे रखा है आपके सामने 7324.56। अब अगर इसको हमें सिग्निफिकेंट नोटेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको वन प्लेस डेसिमल वैल्यू में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 7.32456। अब देखिए डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड भेजा जा रहा है कि राइट हैंड साइड भेजा जा रहा है, तो आप 7 पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो डेसिमल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर जा रहा है तो पावर कैसे लेनी है, पॉजिटिव।
तो देखिए यहाँ पे जितनी प्लेस पे डेसिमल गया है, तो देखिए 1 2 3, 3 प्लेस पे डेसिमल गया है तो 10⁻³ लिख दिया गया है, ठीक है। सेम एज एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे लिखा है 0.00001, ठीक है। अब इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो 1 प्लेस के बाद आपको पावर लगानी है। तो 1 प्लेस का मतलब इस डेसिमल को 1 तक की लेके आइए। तो किस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं? राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में 10⁻नेगेटिव जाएगी। तो 1 2 3 4 5, 5 प्लेस गई है, तो इसका मतलब 10⁻⁻5 हो जाएगी। और 1.0 इंटू 10⁻5 लिखिए, चाहे 1 इंटू 10⁻5 लिखिए, ठीक है। सेम एज एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये दे रखी है 0.00016, ठीक। अब इसको अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमने इसको 1 प्लेस पे लेके आए, तो देखिए यहाँ पे 1.6 कर दिया है, और कितने प्लेस डेसिमल खिसका है? 1 2 3 4, 4 प्लेस खिसका है, तो 10⁻⁻4 इसलिए लिखा है क्योंकि वैल्यू डेसिमल राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कैसे डेसिमल को शिफ्ट किया जाता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कैसे हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या कैसे हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो एक आपको न्यूमेरिकल दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 10⁻+8। तो क्या करेंगे, जो पावर वाला हिस्सा है उसको अलग, जब मल्टीप्लाई करते हैं जो पावर होती हैं वो ऐड होती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी, तो देखिए मैंने इन पावर को अलग ऐड किया है, तो -5 + 8, ठीक है, तो ये आ गया 3। और इनको जो वैल्यूज़ थी 3.3 और 2.0, तो इसको देखिए सॉल्व किया तो 6.6 आया, ठीक है। सेम एज एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 से। तो मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड होती है, तो देखिए -19 और -6 यहाँ पे जोड़ा है, तो देखिए -25 आ गया, ठीक है। और 1.6 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.0 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। मोस्टली कोशिश कीजिए कि आपको कैलकुलेटर का कम से कम यूज़ करना पड़े, और आप प्रैक्टिस कीजिए अपने कॉपी पे पेन से। अभी फ़िलहाल जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको दिमाग में भी कैलकुलेट कर ले जाएंगे। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक डिवीज़न वाला आपको दे रखा होगा 2.3 इंटू 10⁻⁻5, उसको डिवाइड करना होगा 5.5 इंटू 10⁻³ से। वो गलती से मल्टीप्लाई हो गया है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप अपने नोट्स पे जो मैंने भेजे हैं। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए 2.3 अपॉन 5.5 ये लिख सकते हैं, ठीक है। जो 10⁻⁻5 है और नीचे क्या है 10⁻³ है, तो इस 10⁻³ को जब आप ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगी 10⁻⁻3, ठीक है। 10⁻³ में आप जोड़ेंगे 10⁻⁻5 तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻8। तो 2.3 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10⁻⁻8 ये बन रहा है। अब देखिए 2.3 को 5.5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.418 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो ये सही कैलकुलेशन है। वो दरअसल मैंने जो उसमें कर दिया है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वो डिवाइड लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो लिखा फॉर द ऑपरेशन या फॉर ऑपरेटिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन द नंबर आर रिटन इन सच ए वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। देखिए मान लीजिए आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं जो कि पावर में हैं और उनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि उनकी पावर सेम है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए 3.2 इंटू 10⁻³ लिखा है और यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻⁻4 लिखा हुआ है। तो इसकी पावर देखिए -3 है, इसकी पावर -4 है, तो दोनों इक्वल नहीं हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि उन एक्सपोनेंट को आपको सेम करना है। तो सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि या तो इस वैल्यू को कुछ ऐसा पॉइंट डेसिमल चेंज करवाएं कि ये वैल्यू 10⁻⁻4 में कन्वर्ट हो जाए, या एक तरीका ये है कि आप 2.1 में कुछ डेसिमल प्लेस को ऐसे चेंज करें कि ये वाली वैल्यू 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है
2.1 में डेसिमल प्लेस देखिए चेंज किया है, तो जब डेसिमल को पॉइंट को 2 की तरफ लेके आएंगे, 2 से पहले लेके आएंगे, तो हमने बताया एक पावर उसमें क्या होती है, ऐड होती है, तो -4 प्लस का 1 दैट इज़ -3 हो जाएगी पावर। तो अब जब ये -3 हो जाएगी और ये वैल्यू -3 में पहले से दे रखी हुई है, तो 3.2 प्लस 0.21 इंटू 10⁻³ आपका कॉमन आ जाएगा, और फिर इसको आप ऐड कर दीजिए सिंपली, तो ये उसका आंसर आ गया 3.41 इंटू 10⁻³। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनकी पावर सेम नहीं है, तो पहले डेसिमल को प्लेस करके कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि उनके पावर सेम हो जाएं। जब पावर सेम हो जाएं तो जोड़ने के लिए उनको कॉमन ले लीजिए, जो पावर है उसको कॉमन ले लीजिए, नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये है 6.73 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और उसको माइनस करना है 3.2 इंटू 10⁻⁻4 से, और उसमें ऐड करना है 7.2 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। पहले जैसे बॉडमॉस का यूज़ करते हैं ना, तो वैसे यूज़ कीजिएगा। पहले इसको ऐड कीजिएगा, फिर ऐड करने के बाद इसमें सब्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो ऐड करना तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻4 इधर भी है, 10⁻⁻4 इधर भी है, तो ये तो आराम से हो सकता है। लेकिन बस थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 10⁻5 बन रही है, और ये 10⁻4 ही रहेगी। तो या तो इस वैल्यू को 10⁻4 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको 10⁻5 में कन्वर्ट करके ऐड कर सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके ज़रा सा कोर्स में तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है, कोई आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, और उसका पावर निकालने कह रहा है, एक्सपोनेंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट का पावर निकालने कह रहा है, चाहे स्क्वायर कहे चाहे क्यूब कहे, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये आपके फर्स्ट ईयर में नहीं दे रखा है, लेकिन आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। तो देखो लिखा हुआ है 2.4 इंटू 10⁻4 रेज टू द पावर 3। तो देखिए 2.4 इंटू 10⁻4 का होल क्यूब करना है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको पता है कि 2.4 का भी ये क्यूब और 10⁻4 का भी ये क्यूब। तो देखिए 2.4 का होल क्यूब अलग कर दिया, और 10⁻4 का होल क्यूब मैंने अलग कर दिया। ठीक है, 2.4 का होल क्यूब जब करेंगे तो आएगा 13.824, और 10⁻4 को करेंगे तो ये कितना आएगा 10⁻12, क्योंकि 4 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 हो गया, तो 10⁻12 बन गया। ठीक, अब हमको इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, तो ये 13.824 था, तो 1 प्लेस डेसिमल सरका दीजिए, और सरकाने का आप जब लेफ्ट हैंड साइड इसको सरकाएंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 10⁻12 था, और ये 10⁻13 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेम एज जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि स्क्वायर निकालने के लिए 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। ठीक, और 10⁻³ है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, तो 10⁻6 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 4 इंटू 10⁻6। ठीक, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखिए लिखा है रूट ऑफ एक्सपोनेंट। तो कोई मान लीजिए आपको एक्सपोनेंशियल दे रखा है, उसका आपको रूट निकालना है, तो आप उसका रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे लिखा है 3.6 इंटू 10⁵, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि जो 10⁵ है, क्या इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो आपने देखा नहीं निकल सकता है। तो इस ऑड नंबर को कोई ऐसे नंबर में चेंज कीजिए ताकि आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकें। जैसे मैंने क्या किया है, इस 3.6 में डेसिमल प्लेस जब खिसकाया तो ये 10⁵ -1 बन गया ना, तो ये बन गया 10⁴। और आपको पता है 10⁴ को हम 10⁻² बाहर स्क्वायर रूट के बाहर ला सकते हैं। ठीक है, और जब ये 36 बन जाएगा तो इस 36 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 6 हो जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक, तो आप उसको उतना ही सिंप्लीफाई कर ले जाइए जितना आसानी से वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक, तो स्क्वायर आपको अगर रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए आप उस वैल्यू को कुछ ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए ताकि उसका रूट आसानी से कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू ऑल एक्चुअल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। ठीक है,
इसको समझते हैं क्या है। जैसे सपोज़ कर लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसमें एक बॉक्स है और इसके ऊपर एक रूलर रखी हुई है, ठीक है। तो एक स्केल है जिससे मैं बॉक्स की लंबाई नाप रहा हूँ और उसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए 24.2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। सेम बॉक्स को हम दूसरे रूलर से नाप रहे हैं जो कि थोड़ा सा फाइन इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो उससे जब नापा जा रहा है तो 24.2 के बाद 23 सेंटीमीटर और थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू आने लगी, है ना, थोड़ा सा और वैल्यू मिल गई। जहाँ पे 1 प्लेस वैल्यू मिल रही थी वहाँ 2 प्लेस वैल्यू मिल गई, ठीक। तो ये जो डेसिमल वैल्यू है इसमें दो पार्ट है, एक आपका सर्टेन या एक्चुअल डिजिट है और एक वो पार्ट है जो कि अनसर्टेन है, क्योंकि ये 24.2 भी हो सकता है, ये 24.3 भी हो सकता है, 24.1 भी हो सकता है। तो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है, लेकिन 24 है ये तो सर्टेन है ना। इसी तरीके से 24.23 अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो जो आगे आखिरी में 23 लिखा है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, किसी छोटी चीज़ को नाप रहे हैं, बहुत बारीक से नाप रहे हैं, तो उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं। अब वो एरर कितने हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी +-1, लास्ट डिजिट में एक बढ़ या एक घट सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से हम उसको डाउटफुल डिजिट के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसमें एक एक्चुअल डिजिट होती है और उसमें साथ साथ एक डाउटफुल डिजिट होती है जो कि +-1 होती है, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने के लिए। तो जैसे पहला रूल कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रूल कह रहा है ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी वो वैल्यू जो कि जीरो नहीं है वो सब क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट का हमने हिंदी उसमें आपको एक पीडीएफ मैंने भेजी है और उस पीडीएफ में मैंने इस सिग्निफिकेंट की हिंदी लिखी है सार्थक, ठीक है, सार्थक अंक। तो जो आपका नॉन जीरो डिजिट होती हैं, जितनी भी नॉन डिजिट जीरो होती हैं वो सब सार्थक अंक की तरह कार्य करती हैं। तो जैसे यहाँ पे उसको हम सार्थक अंक के अंदर काउंट करते हैं। जैसे लिखा है 3.123। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं तो टोटल कितने अंक हैं, 3 1 2 3, दैट इज़ 4 डिजिट। तो इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4। सेम एज 3.87 लिखा है तो उसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 3, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। रूल नंबर 2 देखिए, लिखा है ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए कोई जीरो ऐसा आ रहा है जो कि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। सपोज कर लीजिए जैसे 403 है तो 403 में जो ये जीरो आ रहा है, 4 तो नॉन जीरो के अंदर आता है, जीरो तो नहीं है 4, और 3 भी जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो के बीच में आपका जीरो आ रहा है तो इसको आपको सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट करना है, ठीक है। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितनी हो गई, 403 में 3 सिग्निफिकेंट हो गई। इसी तरीके से 7004 लिखा है तो उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि इन जीरो को काउंट करना है जो बीच में आ रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपका लिखा है 2202, तो 202 में कितनी आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 3 हो गई, क्योंकि इस जीरो को मुझे काउंट करना है, ठीक है। 2011, तो 2011 में कितनी सिग्निफिकेंट है, 2011 लिखा है तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4, ठीक है। अभी जो आपका 2010 वाला एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में दिखाऊंगा कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि एंडिंग ज़ीरो, वो वैल्यू जो जीरो पे एंड होती है या जीरो से स्टार्ट होती है, ये भी हमें देखना है। कह रहा है कि आफ्टर डेसिमल एंडिंग ज़ीरो, फिर कह रहा है आफ्टर डेसिमल प्लस एंड आर सिग्निफिकेंट। कोई भी वैल्यू जो डेसिमल के बाद लिखी हुई है, आफ्टर डेसिमल अगर कोई जीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, लेकिन डेसिमल ही नहीं है, डेसिमल से पहले कोई जीरो लिखा है उसको सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 3.000, तो आफ्टर डेसिमल के बाद देखिए 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो को फिर हम काउंट करेंगे और साथ में ये 3 काउंट करेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट कितनी हो गई, 4।
इसी तरीके से 2.300, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 4, क्योंकि 2 भी काउंट किया जाएगा, 3 भी काउंट किया जाएगा और आफ्टर डेसिमल वाले जीरो को भी काउंट करना है, तो 2 हैं आफ्टर डेसिमल वाले, टोटल हो गई 4। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, 430 430, तो 430 में आपको कहीं डेसिमल वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है और आपको जीरो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एंड पे है। तो इस जीरो को आपको तब तक नहीं काउंट करना है जब तक कि ये डेसिमल प्लेस के बाद वाली ना हो। तो मतलब 430 में इस जीरो को सिग्निफिकेंट ना मान करके सिर्फ 43 को ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक है, सेम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे 3400 3400, तो 3400 में ये जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन 3 और 4 का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू है जो कि जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, उसको भी हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। जैसे 0.0043 लिखा हुआ है, तो ये जो आगे के 2 जीरो लगे हुए हैं ना, ठीक है, इनको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, तो बचा क्या सिर्फ 43, तो 43 ही आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल से पहले वाला जो जीरो है इसको भी सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेम एज जैसे इसके बगल वाला एग्जाम्पल है, तो वो कह रहा है 0.4020, तो 4020 में सार्थक अंक कौन कौन से हैं, तो हमने बताया था 2 नॉन ज़ीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उसको काउंट करेंगे। ठीक है, और डेसिमल के बाद अगर कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 को भी काउंट करोगे, 0 को भी काउंट करोगे, 2 को भी काउंट करोगे और 0 को भी काउंट करोगे, तो ये आ गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यही जीरो अगर पहले आ रहा होता 0.04 लिखा होता तो उस जीरो को काउंट ना करते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है जिस पे कोई पावर लगी हुई है, तो लिखा हुआ है 10 टू दी पावर कुछ लिखा हुआ है, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। जैसे 7.43 इंटू 10⁻23 लिखा है, तो 10 टू दी पावर 23 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 7.43 को काउंट करेंगे। तो 7.43 में टोटल डिजिट कितनी है 3, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। 70.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 लिखा हुआ है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 3, क्योंकि 7 भी सिग्निफिकेंट में आ गया, 0 भी आ गया। अगर यही 0 पॉइंट के राइट हैंड साइड लिखा होता तो उसको काउंट ना करते। ठीक है, लेकिन नहीं, तब भी काउंट कर लेंगे, सॉरी, अगर ये ऐसे लिखा होता 7.02 लिखा होता तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होती। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 7 की जगह 0.02 होता तब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर आपकी 1 आती। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कब सिग्निफिकेंट फिगर मुझे लेनी है। पावर से तो कोई मतलब ही नहीं, पावर सिग्निफिकेंट फिगर में होगी नहीं। अब कह रहा है कि फॉर द कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर इज इन्फिनाइट। मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हुई है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब नियतांक, जैसे गैस कांस्टेंट। ठीक है, या आपको जैसे दे रखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गति जैसे दे रखा है। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, प्रोटॉन का आवेश दे रखा है, तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो जो वैल्यू चेंज नहीं होंगी, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, उसके आगे भी डिजिट होंगी। ठीक है, मिलियंस ऑफ नंबर हैं उसके आगे, अभी तक की कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो ऐसी जो वैल्यूज़ हैं जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसको चेंज नहीं किया जाता है, उसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो हमेशा अनंत या इन्फिनिट होगी। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, आपको 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और इसमें आपको सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, सार्थक अंक कितने होंगे ये आपको बताना है। तो ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा मुझसे। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा है, उसका एडिशन कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। एक वैल्यू दे रखी है 22.2, उसमें जोड़ना है 2.22, उसमें जोड़ना है 0.222। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मली तो ये आ रहा है 24.642। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने रूल में भी लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम कितनी वैल्यूज़ को लेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये जो आपने जोड़ने में जितनी वैल्यूज़ यूज़ की हैं डिफरेंट, इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप देखिए 22.2 में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो 0 मैंने जोड़ा हुआ है, ये उसके साथ तो था नहीं। ठीक है,
तो 22.2 में ये जो जीरो है, ये जीरो मैंने जोड़ा, ना कि ये जीरो उसके साथ था। ये 22.2 था क्योंकि मुझे ऐड करना था, मैंने अलग से उसमें जीरो जोड़ दिया। तो ये ओवरऑल वैल्यू 22.2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं डेसिमल के बाद? 1। तो हमें भी जो सॉल्यूशन आया है उसमें जो सार्थक अंक लेना है, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर लेना है डेसिमल के बाद वाला, वो भी सिर्फ एक प्लेस का लेना है। तो 24.642 लिखा है तो 24.6 लेंगे। सेम एज जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आपको 2.3 और उसमें आपको जोड़ना है 3 जैसे आपको जोड़ना हो 2.3 में 3.01 ये ऐड करना है, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे? नॉर्मल 1 3 और 3 2 5, तो ये 5.31 आ गया। अब आपको इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आप देखिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद सबसे कम है। तो यहाँ देखा आपने एक प्लेस वाली है, तो इसका मतलब जो सबसे कम वाली होगी वही हमको लेना है। 5.31 को फिर हम क्या लिखेंगे? 5.3 लिखेंगे, ना कि 5.31 लिखेंगे। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 5.31 होगा, ठीक है। सेम है, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन में देखिए 5.2748 में से 5.2720 जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर आपको सिग्निफिकेंट के फॉर्म में लिखना है तो इस 8 के आगे आपको एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी हमसे कह सकते हैं, या पर्सनली भी मुझसे कॉल करके, या किसी भी फॉर्म में आप मुझे व्हाट्सएप करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है।